हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे भाग 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में जाने थे। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। और इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हमें जानकारी मिलती है मौलिक अधिकारों के बारे में। और जानते हैं कि हम लोग का मौलिक अधिकार क्या क्या है, कि जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं। यदि मौलिक अधिकार की बात करूँ तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें हमारे यानी शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 31 को, संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में कानूनी अधिकार यानी भाग 12 के आर्टिकल 300 के एक तक 300 का के बारे में में ले गया है। और उसमें कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी संपत्ति के अधिकार वर्तमान में खत्म कर दिया गया। तो आइए जानते हैं एक एक आर्टिकल को, एक एक अनुच्छेद को, कि हमारे क्या मौलिक अधिकार है, क्या फंडामेंटल राइट्स आते हैं। भाग 3 क्या? भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक। वही मैं आर्टिकल 12 की बात करूं, आर्टिकल अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें आप लिख सकते हो परिभाषा। अनुच्छेद 13 की बात करूं तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अब लग रहा है ससुर ये का है। तो न्यायिक समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आपके जितने भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ यदि कोई कानून बनता है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को जांच करती है और उस चीज़ को निरस्त कर देती है। सुनते हैं न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 14 की बात करूं तो आर्टिकल में 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष एक नीचे से नीचे चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक कानून सबके लिए एक, कानून किसी के लिए अलग नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हो तो जो सजा आपको मिलेगी, मैं यदि किसी व्यक्ति की हत्या करता हूँ तो वही सजा हमको भी मिलेगी। यानी कानून के समक्ष सभी यदि व्यक्तियों को समानता है। हालांकि ऐसा करना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताया, किसी की जान लेना अच्छा नहीं है, सबको अपना जीने का अधिकार है। वही आर्टिकल 15 की बात करूँ, अनुच्छेद लिखा पहले भी इंग्लिश कर दी, कोई दिक्कत नहीं था। आर्टिकल 15 की बात करूँ तो आर्टिकल 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर
भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म मानेगा, हिंदू तो हिंदू धर्म मानेगा। लिंग, मेल और फीमेल के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसका उल्लेख हमें आर्टिकल 50 में मिलता है। वहीं आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार। कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दिया गया, उसको छूट दिया गया। बाकी बात आर्टिकल 16 में इस बात की कही है कि सरकारी लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। वहीं आर्टिकल 17 की बात करो तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। छोटे बड़े, काले गोरे के साथ आप अस्पृश्यता, छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपने देख लिया आर्टिकल 17 का, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत। और फिर ऊपर ही लिखता हूँ पुनः, तो ऊपर वाले को आप लिख लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ। सेवेंटीन तक हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 18 देखते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें फंडामेंटल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके बारे में इसके तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में पूरे देश के अंतर्गत जमीन खरीदने का अधिकार और वहाँ बसने का अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 की बात करूँ तो आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। और लग रहा है इसमें क्या है भाई, दोष सिद्धि के संरक्षण, सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका अंतर्गत इस बात का उल्लेख मिलता है कि मान लो आप कोई अपराध कर दिए, आप किसी को चाकू मार दिए, चाकू मारने के बाद आपको अधिकार है कि आपको, मान लो मैंने 2016 में किसी को चाकू मारा और सजा में 2023 में मिलती है, तो 2016 में किसी व्यक्ति को चाकू चलाने की जो सजा थी वही सजा में 2023 में मिलेगा, ना कि 2023 के नया नियम बन जाने के अधिकार। चूँकि मैं चाकू तो 2016 में मारा, भले कम को अभी मिल रहा है, लेकिन वही सजा मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 की बात करो तो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता
का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी। कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बताना। मान लो आपको 5-3 गर्लफ्रेंड है तो आप रख सकते हो, बिल्कुल, ये आपकी निजता का अधिकार, किसी को नहीं बताना, लेकिन ऐसा करना न है। ये गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड के फेरे में पड़ना न है। निजता का अधिकार। कुछ बातें सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बता सकता, आपका अधिकार है, नहीं बताएंगे भाई, हमारा निजता का अधिकार। आर्टिकल 22 की मैं बात करूँ। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि मान लो आपने अपराध किया और पुलिस आपके यहाँ आई, तो पहला अधिकार क्या पूछ सकते हो पुलिस को कि किस अपराध के लिए हमें सजा दी जा रही है, क्या हमें आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। इसका अधिकार जानने है हमें, इसको जानने का अधिकार हमें आर्टिकल 22 में मिलता है। आर्टिकल 22 के तहत ही आप अपराध किए हो, आप अपराधी हो, लेकिन वकील रखने का अधिकार इसी के तहत अपने अनुसार किसी वकील को रख सकते हो। अगला आर्टिकल 23 की बात करूं तो आर्टिकल 23 में बलात्श्रम या बंधुआ मजदूर। बलात्श्रम और बंधुआ मजदूर लग रहा है इसमें क्या है भाई, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते यदि उसका मन नहीं। यदि वो चाहे तो आपके यहाँ काम करेगा, ना चाहे तो नहीं करेगा। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो जब तक वो चाह न ले। तो आशा यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 24, ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर से नहीं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से निषेध। यानी भी किसी भी बच्चे को जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है उसको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। इस बात की जानकारी में आर्टिकल 24 में मिलती है। तो पुनः देखेंगे क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से निषेध। यानी जिसका भी उम्र 14 वर्ष से कम हो उसको कारखानों में काम नहीं करना है। इसके बारे में जानकारी 24 में मिलता है। आर्टिकल 25 की बात करूं, आर्टिकल 25 में धर्म का प्रचार प्रसार। आर्टिकल 25 में
अपने इच्छा अनुसार, सॉरी ठीक नहीं है, अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाना। इसके तहत मान लो आप हिंदू हो, हिंदू होते हुए आप चाहते हो कि हम क्रिश्चियन धर्म को मान सकते हो, आपका मौलिक अधिकार है। आप मुस्लिम हो, चाहते हो कि आप हिंदू धर्म माने तो मान सकते हो। इसके बारे में जानकारी में आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में अपने जिस भी धर्म को मानते हो उसका प्रचार प्रसार, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी आर्टिकल 26 में धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म को, अपने धर्म के बारे में आप पूरी प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 27 की बात करूं, आर्टिकल 27 धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च की गई धन पर टैक्स नहीं लिया जाए, टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 27 में इस बात का हमें उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलता है कि धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च किए गए धन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 में किसी भी सरकारी संस्था में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में गए लंबा लंबा छोड़ रहे हैं, बोलेंगे मेरा हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म करा, क्योंकि वहाँ पे सरकार के द्वारा उस संस्था को चलाई जा रही है। सरकारी संस्था में सरकारी संस्थान में धर्म की प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, धर्म की प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी सरकारी संस्थान में आप किसी भी धर्म के बारे में अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ऊपर से मिटाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, लिखना होगा तो लिख लीजिए, पॉज करके लिखना और लिखना ही है। मौलिक अधिकार से सवाल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। यदि आपको डाउट है तो आप पिछला प्रीवियस या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव का वर्क पढ़ें और देखें कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, तो आइए आर्टिकल 28 तक देख लिया हूँ, आर्टिकल 29 देखते हैं। आर्टिकल 29 में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अल्पसंख्यकों के लोगों को संरक्षण, यानी जिसकी जनसंख्या कम है, जैसे मैं बात करूँगा असम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ की जो जनजाति है उसकी जनसंख्या कम है तो उसके बारे में संरक्षण। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के लोगों को संरक्षण, के लोगों को संरक्षण
हमारे भारत में जिन भी जनजाति की संख्या कम है उसके लोगों को की संरक्षण करना आर्टिकल 29 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। वही मैं अनुच्छेद 30 की बात करूं तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक, जैसे मणिपुर में ले लेता हूँ कुकी जनजाति, तो आर्टिकल 30 के तहत कुकी जनजाति एग्जाम्पल लिए तो कुकी जनजाति को इस बात का अधिकार है कि वो अपने शिक्षा संस्थान को खोल सकता है, अलग से खोल सकता है। यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, अलग से खोलने का, संस्थान खोलने का अधिकार, संस्थान खोलने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 30 में इस बात का उल्लेख है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 की बात करूं तो अनुच्छेद 31 में जब संविधान बना था उस समय था क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में इसको निरस्त कर दिया गया है। निरस्त कब किया गया है तो आप जान लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको निरस्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के ये के तहत, अनुच्छेद 300 के ये के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा मिला है। इसको कानूनी अधिकार का दर्जा, अधिकार का दर्जा। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 31 के संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया और वर्तमान में भाग 12 के अनुच्छेद 300 के के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अब एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है आर्टिकल 32, तो आगे ऊपर से देख लेते हैं उसको भी, एक ही बचा है, फिर मौलिक अधिकार आपको खत्म हो जाएगा। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 इम्पोर्टेंट है। इसको अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कह के पुकारा है। कहता है क्या है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हम क्या फंडामेंटल राइट्स क्या में लिखा है तो देख लीजिए, लिखा हुआ लैंग्वेज के तौर पर संवैधानिक उपचारों का, लेकिन इसके तहत पूरे संविधान का संरक्षण दी बात करो कैसे। आर्टिकल 32 के तहत यदि आपके किसी भी आर्टिकल, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधी तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ो, हाई कोर्ट छोड़ो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कि मेरा बकरी मार दे चल गया सुप्रीम कोर्ट, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो वैसे बड़ी मामला लेकर जाना पड़ेगा। छोटी मामला तो आपका अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय में नहीं होगा तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अन्य आर्टिकल 32 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ो, हाई कोर्ट भी छोड़ो, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। और रीट 5 तरह के जारी कर सकती है। पहला परमादेश, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण,
यानी किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कर किया जाए। परमादेश यानी आदेश देते हैं। इसी तरह 5 रीट्स आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। आर्टिकल 33, 34, 35 उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं है। यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहीं तक है, 32 के तक ही है। तो हमें इसके बारे में जानकारी मिल गई कि आर्टिकल 3 में मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 12 से 35 तक इसके बारे में कहा गया है। तो फिर पुनः मैं रिपीट करा देता हूँ, पूरा सारांश करा देता हूँ कि कैसे याद रखना है। हमें अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन देख लिखे आर्टिकल में, सारे को पुनः रिपीट कराता हूँ। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के बारे में बताई गई। तो हम एक एक आर्टिकल आपको बता चुके हैं, ये तो पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं आप। यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद तक समानता का अधिकार के बारे में जानकारी मिलता है? आर्टिकल 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, 30 में अल्पसंख्यकों को धार्मिक, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार। ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं अल्पसंख्यकों को संरक्षण, भी लिख सकते हैं अल्पसंख्यकों को संरक्षण। आर्टिकल अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार 1, 2, 3, 4, 5, 6। वर्तमान हमें 6 मौलिक अधिकार दी गई है। अच्छे देख लिया आप। आर्टिकल 31 को तो निरस्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 78 के तहत 9 यानी 44th अमेंडमेंट 1978। और उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। उसी समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो आप देख लीजिए मौलिक अधिकार को, ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 एक एक करके देख लीजिए, तो आशा समझ आया होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की बात मैं अगले सेशन में जानते हैं। धन्यवाद।